नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितने कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। चंद माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत हाई कोर्ट के अंदर ख़त्म नबूवत के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा और बड़ा ज़ीशान किस्म का ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्पीच के लिए मुझे दावत दी। मैंने वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा एड्रेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से मैंने कादियानियत की परतें खोली और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की मैंने असासियत, जामाइयत और इसकी अहमियत पे मैंने लोगों को ब्रीफ किया। मुझे दौरान तकरीर एक वकील साहब ने वहाँ पे एक सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि सर आप कादियानियत को किसी भी किस्म के राइट नहीं देते, पाकिस्तान के अंदर उन्हें उनके फंडामेंटल राइट नहीं है, उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, उनको अपनी इबादतगाह बनाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, वो कलीमा तैयबा का बैच सीने पे नहीं लगा सकते, वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपने मजहब की प्रीचिंग नहीं कर सकते, इसका प्रचार नहीं कर सकते, वो अपने जो ख्यालात का इजहार लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, लोगों को वो कन्वे नहीं कर सकते, उन पर पाबंदी है, दफा 298C लगती है, तो इस जिसके तहत 3 साल कैद है। तो ये मतलब क्या जुल्म नहीं है? मैंने अपनी तकरीर के दौरान मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये अभी कोई नया सवाल नहीं है। ये जब 1984 के अंदर ज़ियाउल हक मरहूम ने इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के तहत कादियानियों के तमाम इनकी एक्टिविटीज़ पे जो ये खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते थे उन पर पाबंदी लगा दी। तो ये बाकायदा उस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून बन गया। अब उस वक्त कादियानी जो थे अपनी फरियाद लेके, अपनी आहोजारियाँ लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। यही आपके इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आए। कादियानियों ने वो ये बड़ा मशहूर केस है ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1993 SCMR, अगर आप उसकी स्टडी करें तो बात आपके सामने खुल जाएगी। वहां पे कादियानियों ने यही मौक़िफ़ दिया कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों को, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट को, तमाम मज़ाहब को अपनी प्रीचिंग की, अपनी दावत को लोगों तक कन्वे करने की, पहुंचाने की परमिशन है, इजाजत है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो हमारा कादियानियों का पाकिस्तान के अंदर ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? अगर आप वो फैसला पढ़ें जिस फैसले का मैंने आपके सामने तस्करा किया, उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने, 5 जजों ने ये फैसला दिया। उसमें बात कोर्ट की लिखा, उन्होंने कहा कि कादियानियों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट है कि हमें प्रीचिंग की परमिशन दी जाए, अपनी तबलीग की इजाजत दी जाए, तो हमें क्यों नहीं, हमें क्यों रोका आपने? तो आगे से जज साहबान ने ये फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर तमाम मज़हब का फंडामेंटल राइट है अपने मजहब की प्रीचिंग कर सकें, लेकिन लिखा कि धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैंने कहा यही हम कहते हैं कि भाई कादियानी खुद को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं कायनात के बदतरीन काफिर, कहते हैं मुसलमान है। मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल। उसने कहा कि नौज़ बिल्लाह, नबी वसल्लम की रूह निकली गुंबद हजरा से, कब्र अनवर से, वो मेरे अंदर कादियान में दाखिल हो गई। मुझे बताएं ऐसा कहने वाला क्या मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा कि जो मेरी बातें हैं ये कुरान है, ऐसा कहने वाला मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा जो मेरी हफवात हैं नौज़ बिल्लाह ये हदीस रसूल है, मुझे बताएं ऐसा कहने वाला मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा वो जो मेरा खानदान है अहले बैत रसूल है, मुझे बताएं जो ऐसी बात करे ये मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा जो मेरे साथी हैं ये सहाबा कराम है, जो ऐसी बात करे ये मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा कि जो मैं बातें करता हूं सारा का सारा दीन है, अल्लाह को गालियां बकता हूं ये दीन है, माज़अल्लाह, नबियों को गालियां बकता हूं ये दीन है, मुझे बताएं ये दीन है? ऐसा कहने वाला मुसलमान है? तो जब ये मुसलमान नहीं है, आपकी आला अदालतों ने इस पे फैसले दे दिए, वफाकी शरी अदालत ने फैसले दे दिए, हाई कोर्ट्स ने फैसले दे दिए, और आपकी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पे ये करारदाद मंजूर कर ली कि कादियानी ये मुसलमान नहीं है, तो फिर ये खुद को मुसलमान कह के अपने मजहब, अपने फितने की प्रीचिंग करते हैं। तो मुझे बताएं क्या इनका फंडामेंटल राइट है? सही कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि कादियानी इनका मामला आम अक़लीतों वाला नहीं है।
हिंदू अपने मजहब की प्रीचिंग करेगा हिंदू कह के खुद को, सिख करेगा खुद को सिख कह के, ईसाई करेगा खुद को ईसाई कह के। कादियानी कायनात का बदतरीन काफिर है कि जो अपने अपने फितने की, अपने झूठे नजरियात की, अपने बातिल नजरियात की प्रीचिंग करेगा इस्लाम के नाम से, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के नबी का नाम लेके। तो हम ये किसी सूरत भी होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल ठीक है कि धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत शुक्रिया।